बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर कम्बिनेशन पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, नॉर्मल इसको एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं। हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन है इसमें सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस होती है हमारे पास, जिसको हम वी से शो करते हैं। उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं वेक्टर स्पेस में, जिसे हम v1 v2 अप टू सो ऑन vk से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं या वेक्टर स्पेस होती है, इसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं वो इनफाइनाइट लार्ज होते हैं। यानी कि यहाँ जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, इन वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट एलिमेंट्स एंड वेक्टर्स, यानी कि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स और वेक्टर्स होते हैं। अब वेक्टर वी इज़ कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन। अब ये कहा जा रहा है कि वेक्टर वी को लीनियर कम्बिनेशन कब कहा जाता है, जब हमारे पास उसके अंदर, या ये हमारे पास बेसिकली v1 v2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी हैं। अब जब हम इन्हें किसी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर टर्म या कांस्टेंट टर्म कुछ भी कह सकते हैं इसको, यानी कि a1 a2 अप टू सो ऑन ar, इसको आप स्केलर क्वांटिटी या स्केलर टर्म के साथ याद रखें और ये कांस्टेंट है, ठीक है। इनको हम लोग अपने जो वेक्टर्स हैं जो कि चेंज हो रहे होते हैं बार बार, उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि ये हमारे पास सिंपल वेक्टर है। पहले हम इनको यहाँ पे देखें सिर्फ कोमा के साथ सेपरेट कर रहे थे। यहाँ पर हमने दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक तो हमने इसको, जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, इनको स्केलर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, हमने जो हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं और ये स्केलर टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद हमने इनको ऐड करना है। ये दो बातें अगर फुलफ़िल हो रही हों तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रॉपर एक लीनियर कम्बिनेशन बन गया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हम बात पे कि हमारे पास एग्जांपल इसकी है। 3 हमने वेक्टर्स लिए हैं, 3 हमने स्केलर्स लिए हैं। ये जो हमारे पास 3 1 और ये 3 है, ये हमारे पास बेसिकली स्केलर टर्म्स हैं जो कि कंप्लीट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म मौजूद है, ठीक है। इनमें चेंज नहीं आ रहा। जो हमारे पास यहाँ पे v1 में वैल्यूज़ हैं, ये तो हमने कांस्टेंट 1 1 1 लिखा हुआ है, अदरवाइज़ हम यहाँ कोई भी वैल्यू प्लग करके उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल, ये हमने वेक्टर 1 ले लिया, ये वेक्टर 2 ले लिया, ये वेक्टर 3 ले लिया, और ये 3 1 और 3 हमने कांस्टेंट टर्म्स ले ली और इनको पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इनको ऐड किया। जी हाँ, देख लें, ठीक है। पहले इन सबको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इनको ऐड किया। अब हमारे पास जब हम इनको ऐड या मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास जो टर्म आएगी वो भी एक वेक्टर की फॉर्म में ही आएगी। इट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। ये जो पूरा हमने प्रोसेस किया है, ये जो हमारे पास प्रोसेस है, ये पूरा लीनियर कम्बिनेशन है 3 वेक्टर्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए जब हमारे पास थोड़े से लार्ज क्वेश्चंस आते हैं तब हम उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, हम इस टर्म तक तो आ जाते हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और हम उसके बाद जो हमारे पास मेन मेथड्स होते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, लीनियर कम्बिनेशन के एंड पॉइंट तक जाने के लिए, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर्स तक जाने के लिए, उसके लिए हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है गॉस जॉर्डन मेथड और तीसरा है क्रैमर रूल। ये बेसिकली मैथ में हम लोग जो है बहुत जो लो लेवल की क्लासेस होती है 9 10th, इसमें भी हम बेसिकली इन टॉपिक्स के अंदर लीनियर कम्बिनेशन फाइंड कर चुके होते हैं। तो ये आज का टॉपिक है हमारा।